जी.एस. शेख सर की यूनिक कोचिंग क्लासेस लाई है आपके लिए पहला नॉवेल टू सर विद लव। बिल्कुल सरल शब्दों में तो ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। ब्रिटिश लेखकी आर. ब्रेथवेट द्वारा लिखित उपन्यास टू सर विद लव एक आत्मकथात्मक कृति है जिसमें एक अश्वेत शिक्षक की संघर्षपूर्ण यात्रा, उसके आदर्श, मूल्य और उसके विद्यार्थियों के प्रति अपार प्रेम को दर्शाया गया है। उपन्यास नस्लभेद, सामाजिक असमानता, मानवीय संवेदनाओं, अनुशासन, सम्मान और शिक्षा के महत्व को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। विस्तृत सारांश, हिंदी डिटेल समरी। कहानी के नायक रिकी ब्रेथवेट वेस्ट इंडीज के रहने वाले एक प्रतिभाशाली, सुशिक्षित युवक हैं जो इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करके इंग्लैंड आते हैं। उनकी योग्यता और उच्च शिक्षा के बावजूद उन्हें नौकरी मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे अश्वेत हैं। नस्लभेद के कारण हर जगह उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। आखिरकार वे पूर्वी लंदन के एक पिछड़े इलाके में स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। विद्यार्थियों की स्थिति और प्रारंभिक चुनौतियां। स्कूल के विद्यार्थी 11 से 16 वर्ष की आयु के हैं, परंतु अधिकांश बच्चे अपने परिवार और परिवेश की वजह से बहुत असभ्य, उद्दंड, अनुशासनहीन और शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करते और कक्षा में पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं दिखाते। ब्रैथवेट जब पहली बार कक्षा में पहुंचते हैं तो छात्र उनका मजाक उड़ाते हैं। प्रारंभ में उनके लिए कक्षा संभालना कठिन हो जाता है। वे देखते हैं कि छात्र परंपरागत शिक्षा में रुचि नहीं लेते, बल्कि कक्षा को खेल और अव्यवस्था का स्थान समझते हैं। ब्रेथवेट का नया प्रयोग कठिन परिस्थितियों के बावजूद ब्रेथवेट हार नहीं मानते। वे विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना शुरू करते हैं और एक नया तरीका अपनाते हैं। वह उनसे बड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। वे उन्हें सम्मान, संस्कार और जीवन कौशल सिखाने पर जोर देते हैं, न कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर। वे कक्षा के वातावरण में निम्न बदलाव लागू करते हैं। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को सर और मिस कहकर संबोधित करें। स्कूल को एक कार्यस्थल की तरह देखें जहां सभी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। वे बच्चों को जीवन के अनुभव, समाज, शिष्टाचार और चरित्र के महत्व के बारे में समझाते हैं। अच्छी आदतें, साफ सफाई और आपसी सम्मान पर विशेष जोर देते हैं। धीरे धीरे बच्चे ब्रेथवेट का सम्मान करने लगते हैं। उनमें सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। विद्यार्थियों का परिवर्तन ब्रेथवेट के धैर्य, प्रेम, अनुशासन और नए शिक्षण तरीकों से बच्चों में उल्लेखनीय सुधार होता है। वे शालीनता से व्यवहार करना सीखते हैं। वे पढ़ाई में रुचि दिखाने लगते हैं। वे अपने शिक्षक को आदर्श मानने लगते हैं। कक्षा में पहले जो अव्यवस्था होती थी वह समाप्त हो जाती है। रिकी ब्रेथवेट के समर्पण से उनमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। स्कूल का सफर और भावनात्मक संबंध। एक पिकनिक यात्रा के दौरान ब्रेथवेट और विद्यार्थियों के बीच संबंध और मजबूत हो जाते हैं। बच्चे यह समझते हैं कि उनका शिक्षक केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो उनके भविष्य की चिंता करता है। ब्रेथवेट भी महसूस करते हैं कि ये बच्चे उनके अपने जैसे हैं, जिनमें सुधार संभव है, बस सही दिशा की आवश्यकता है। उपन्यास का भावनात्मक अंत। जब शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने वाला होता है तो विद्यार्थियों की ओर से ब्रेथवेट के लिए एक छोटा सा विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। यह पल बहुत भावुक होता है। वे अपने शिक्षक को एक उपहार और कार्ड देते हैं जिस पर लिखा होता है टू सर विद लव। यही वाक्य पूरे उपन्यास के भाव और सम्मान को दर्शाता है। अंत में ब्रेथवेट को इंजीनियर की नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, परंतु वे उसे ठुकरा देते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और समर्पण को अधिक महत्व देते हैं और निष्ठा के साथ शिक्षक के रूप में अपनी सेवा जारी रखते हैं। मुख्य थीम्स नस्लभेद, रासिज्म, शिक्षक विद्यार्थी संबंध, टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, सम्मान और आत्मसम्मान, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, अनुशासन और मूल्य शिक्षा, मॉरल वैल्यू, एजुकेशन,
व्यक्तिगत परिवर्तन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। निष्कर्ष, टू सर्व विद लव। उपन्यास यह संदेश देता है कि एक सच्चा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ब्रेथवेट की धैर्यशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों के जीवन को बदल देती है। यह उपन्यास शिक्षा, मानवता और शिक्षक के प्रति सम्मान का एक प्रेरणादायी दस्तावेज है।